दोस्तों आपको पता है जो स्मार्टफ़ोन हम डेली यूज करते हैं, क्या इस स्मार्टफ़ोन का डिस्प्ले में कितना लेयर होता है? क्या आप कभी नोटिस किए हो? नहीं ना? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको दो ऐसा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट बताएंगे और दिखाएंगे जो कि आप शायद आपको भी यह चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्मार्टफ़ोन ने सैमसंग का एक क्रैक डिस्प्ले लिए हैं। तो इस डिस्प्ले को हम सबसे पहले सही से इसे चेक करते हैं क्या यह डिस्प्ले हमारा पूर्ण रूप से क्रैक हो चुका है। तो इस डिस्प्ले को हम एक एक पार्ट को हम खोलने का प्रयास करेंगे और आप तक शेयर करेंगे कि इस पार्ट में यानी इस डिस्प्ले का अंदर में यानी कितना लेयर होता है। हमारा डिस्प्ले कितने सारे मटेरियल से यानी कितने सारे लेयर से इस डिस्प्ले तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएं तो इस डिस्प्ले का बैक साइड में तो इसमें कुछ अजीब तरह तो हम सबसे पहले लेते हैं एक चाकू, जो कि हम चाकू की सहायता से इस डिस्प्ले का जो जितना भी पार्ट है यानी जितना भी लेयर से डिस्प्ले तैयार होता है तो उसे एक एक पार्ट को हम तोड़ते हैं और तोड़ने का बाद यानी कि अनबॉक्स करते हैं इस पार्ट को और कितना पार्ट से हमारा यह डिस्प्ले तैयार होता है स्मार्टफोन का। तो इसे हम सबसे पहले करते हैं ओपन। तो ओपन करने के लिए चाकू की सहायता से इसे हम एक ऊपर वाला एक लेयर को हटाए तो हमें यहाँ पे कुछ ब्लैक तरह का एक लेयर दिखाई पड़ रहा है। तो इसे भी हम करते हैं साइड में। तो दूसरा हमारा है यहाँ पे दूसरा है हमारा एक वाइट कलर का कुछ एक रबड़ का ऐसा है, तो इसे भी हम करते हैं साइड में। दोस्तों हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारा लेयर से एक डिस्प्ले तैयार किया जाता है। तो हम दो लेयर को ओपन कर दिए। अब तीसरा लेयर है हमारा बिल्कुल वाइट यानी कि पूरा वाइट कलर का है, जो कि हमारा जो डिस्प्ले जो HD क्वालिटी होता है जो हमारा है, बस इसी सब लेयर से हमारा डिस्प्ले एक खूबसूरत स्क्रीन तैयार होता है। तो हम यहाँ तीसरा लेयर भी हटा दिए हैं। चौथा है को पूरा वाइट पन्नित है जो कि बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल पतला सा पन्नित है। तो इस लेयर को भी हम यहाँ पे साइड कर दिए हैं। तो साइड करने के बाद हमारे यहाँ पे कुछ LED बल्ब है जो कि इस तरह से कुछ ग्लो करता है। और हमारा यहाँ पे एक नीचे वाला एक पार्ट है जो कि हार्ड कैच है, जो कुछ धातु कुछ मटेरियल से ये कैच को तैयार किया जाता है। तो इस डिस्प्ले को बनाने के लिए बहुत सारे लेयर यानी बहुत सारे लेयर से इसे डिस्प्ले को तैयार किया जाता है। तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले तैयार हो गया है। और तो फाइनली दोस्तों यह डिस्प्ले हमारा कुछ इस तरह से लेयर तैयार हुआ है। आपको हम इस डिस्प्ले का बारे में दिखा दिए कि इस डिस्प्ले में कितना लेयर पन्नित होता है, यह डिस्प्ले किस तरह से बनता है। तो अब आते हैं हमारे पास बहुत सारा लेयर से हमारा डिस्प्ले तैयार होता है। यहाँ पे बहुत सारा LED बल्ब है, आप LED बल्ब को भी देख लिए। तो यहाँ पे यह जो है हमारा पत्ती जो है यह हमारा टच का कुछ सिस्टम है, कुछ प्लेट लगा हुआ है जो कि यह शीशा से कनेक्ट होता है यानी शीशा से ज्वाइंट रहता है। जितना भी इसके डॉक्यूमेंट्स आपको जितना भी लेयर इसमें पन्नित टाइप का जो आपको दिखाई जो दिया यह एक साइड से लगा हुआ रहता है। तो इसी तरह से हमारा डिस्प्ले काम करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा डिस्प्ले कभी क्रैक होने के बाद जो कि 5, 7, 8 लेयर में एक लेयर हम चेंज करने पे 1-2 लेयर हमें चेंज करने पे हमारा डिस्प्ले पूर्ण रूप से वर्क करने लगता है। तो चलिए तो अब आते हैं हमारा नए सभी डिस्प्ले में सेम ही प्रॉब्लम होता है जितना भी हमारा दोस्तों आपको पता होगा कि 8 का एक वायरलेस माइक हमारा पास में है। क्या आपको पता है यह वायरलेस माइक हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और इसमें वॉइस हम रिकॉर्ड करते हैं जो हमारा 20 मीटर की दूरी में कैच करता है। तो क्या पता है आपको इस माइक का अंदर में आखिर होता क्या है? चलिए इसे हम सबसे पहले ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो इसे खोलने के लिए देखिए ये माइक हमारा चालू है यानी कि ऑन है। तो इसे खोलने के लिए एक हमें छुरी यानी एक हमें चाकू की आवश्यकता है। तो चाकू की सहायता से इसे हम करते हैं ओपन। तो सबसे पहले इसे खोलने के लिए आपको इसका कैप जो है ब्लैक कलर का इसे ओपन करना है यानी कि रिमूव करना है। तो इस कैप को हम कर दिए हैं रिमूव। अब इसे गौर से देखना, एक यहाँ पे चुट्टा टाइप का एक लगा हुआ है क्लिप, तो इस क्लिप को भी हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। तो हमारा यह क्लिप भी रिमूव कुछ इस तरह से हो गया है। तो यही हमारा बॉक्स है वायरलेस माइक का जो यह इंटरव्यू और न्यूज़ के लिए यह चलाया जाता है, जो 20 मीटर पे दूरी पे हमारा यह माइक कैच करता है। तो इसको हम रिमूव करने के बाद कुछ हमारा इस तरह से यह डिवाइस कनेक्ट होता है। तो इसे भी हम कर देते हैं ओपन।
दोस्तों ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा ये लॉक जो है, लॉक कहीं टूटे ना, क्योंकि लॉक प्लास्टिक का होता है। तो इसीलिए हम इसे एक छुरी यानी एक चाकू की सहायता से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा दोनों उंगलियों की सहायता से इसे हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि इसका अंदर में आखिर ऐसा कौन सा डिवाइस, ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ है जो हमारा यह माइक दूर दूर तक कैच करता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा इस माइक का अंदर में कुछ इस तरह से एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ है, और इसे हमें एक छोटा सा माइक हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, और कुछ डिवाइस की तरह एक बटन लग रहा है, एक चार्जिंग लग रहा है। तो यानी कि टोटल मिला के इसके अंदर में 4 कंपोनेंट्स यानी 4 पार्ट्स लगा हुआ है। तो इसे हम करते हैं रिमूव। इस माइक जो है, यह माइक हमारा काम नहीं करता है, यानी सही से वॉइस क्लियर नहीं करता है। तो इसे हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम दूसरा लगाने का प्रयास करते हैं और दूसरा इसमें लगाते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से हम लगाने के प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम फटाफट के इसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद फिर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे माइक को लगा दिए। तो लगाने के बाद कुछ ढकनी जो इसका जो कवर जो है, फिर इसी तरह से कुछ इस तरह से कवर को आप फिट करना है। तो कवर को फिट करने के लिए दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कवर यानी प्लास्टिक का चारों साइड जो है कुछ काटा का लेयर रहता है, जो कि उस लेयर को आप गौर से ध्यान रखना है, ताकि हमारा यह लेयर जो है कभी भी टूटे ना, यानी क्रैक ना हो। तो चलिए इसे हम फटाफट के फिट कर दिए हैं, और फिट करने के बाद हमारा जो भी हमारा यहाँ पे लॉक है, उस लॉक को भी हम सही से कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद हमारा जो जितना भी पार्ट हम यहाँ पे खोले थे, जो अलग किए थे, उसे भी हम फटाफट से इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा यह सेटअप हो गया है। अब इसे हम चार्जिंग में लगाते हैं। कुछ इस तरह से चार्जर केबल आप इसमें लगा के चार्ज भी कर सकते हैं। तो हमारा यह फाइनली सेटअप हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं यही टेक्नोलॉजी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।